नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, जय श्री शनिदेव। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो प्रश्नावली है 4.2। पहली एक्सरसाइज हम पूरी कर चुके हैं और जो आज वाली एक्सरसाइज है उसमें धमाका होएगा भाई, बिल्कुल धमाका होएगा। क्योंकि एक एक नंबर के आपको पता क्वेश्चन आते हैं और एक नंबर के क्वेश्चन अगर अपने अनुसार आ गए तो आप क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी उठाए आंसर बता दोगे ऑप्शनलों में। कि आपके पास ये आता है कि मान लीजिए ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो अल्फा और बीटा इसके क्या है, मूल है। अब मूल वही है जो हम बहुपद में शून्यंक लिखते थे ना, शून्यंकों को ही इसके अंदर मूल कहा जाता है। यानी कि ये सब क्या है, ये x के मान अभी x का मान अल्फा और x का मान बीटा, ये चीज है आपके पास है जो इसके अंदर रखते ही आंसर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। अब ध्यान रखना, पहले भी मैंने चैप्टर 2 में बता रखा आपको कि जितनी शक्ति उतने ही शून्यंक किसमें, बहुपद में, और उतने ही क्या कहेंगे, मूल किसमें, द्विघात समीकरण में। तो मूल हो जाएंगे, वैसे भी जितनी पावर होती है उतने इसके मूल होते हैं, चाहे वो द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्घात हो या रैखिक हो, ये समीकरणों में भी। तो 2 शक्ति है तो 2 ही आपके पास है, इसके क्या होंगे, मूल आएंगे। और दोनों मूल, इंग्लिश में इनको रूट कहते हैं, दोनों के दोनों मूल बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दोनों 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, दोनों के साइन एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों के साइन विपरीत भी हो सकते हैं। सुन लो भाई, अब आज हम इस पे मूलों पे बात करेंगे और इसके मूलों को निकालने के लिए हमारे पास एक गुणनखंड मेथड है, गुणनखंड विधि है। और गजब की बात यह अपने ब्रह्मगुप्त ने दिया था भाई, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन था, ब्रह्मगुप्त अपना मैथमेटिशियन था जिसने इसके बारे में गुणनखंड विधि दी थी भाई। देखो, जिसी पढ़ी उसी बता दी। अब बात बताता हूं आपको कि आप किस प्रकार से देखते ही इसको ये निकाल सकते हो कि इसके वर्ग के जो द्विघात समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे, कैसे आप इसको देखते ही बता दोगे। देखिए भाई, आपके पास ये मिलेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसके 2 मूल होंगे, क्या होंगे, 2 मूल। और इन्हें लगा देख लियो भाई, इसने लगा के देखना अपना 2.1 4.2 4.3 4.4। ये इनमें द्विघात समीकरण तो इनमें और इसमें द्विघात सूत्र है, द्विघात बहुपद, इसमें द्विघात समीकरण है जो मैं बता रहा हूं। देखो भाई, यह केस बनते हैं अपने पास 2 टाइप। पहला स्टेप क्या है अपने पास, एक स्टेप है कि आपने चेक करना, सबसे पहले चेक करना ए और बी सी। यदि आपके पास ए और सी के चिन्ह समझते होंगे, चिन्ह का मतलब है साइन एक जैसे हैं, तो CN क्या है, एक जैसे है। जब भाई दोनों माइनस के हो तो माइनस कॉमन लेकर दोनों ने प्लस के बना लो। तो आपने पहला काम क्या करना है, दोनों ने प्लस में बनाना, प्लस के हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है यू भी माइनस का माइनस ले लो बाहर। तो यदि माइनस में हो दोनों, या तो दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब समान का मतलब चाहे तो
माइनस में है या प्लस में है। यदि माइनस में है तो याद रखियो माइनस को कॉमन लेकर दोनों प्लस में बदलने भाई, दोनों किस चीज में बदलने, प्लस में बदलने। फिर आपने इसके अंदर स्टेप पहला चूज करना है। स्टेप पहला, यदि आपके पास स्टेप पहले की बात है, स्टेप पहले की पहला काम क्या बताया हमने कि दोनों के निशान देखने हैं। यदि एक जैसे है, मान लो यू भी प्लस का यू भी प्लस का, या यू भी माइनस का यू भी माइनस का, दोनों प्लस के हैं तो बढ़िया है। जब दोनों माइनस के तो माइनस बाहर लेकर परली साइड जीरो का भेज दो, यू भी प्लस का यू भी प्लस का, यानी कि दोनों प्लस के हैं। तो क्या करना, तो यदि अपने पर b नेगेटिव है, b यदि b ऋणात्मक है तो यदि अपने पर ऋणात्मक है तो दोनों मूल धनात्मक आएंगे भाई, धनात्मक। यानी कि जब u भी प्लस का और u भी प्लस का और u और माइनस का, तो मूल आएंगे अपने पे दोनों धनात्मक। क्या आएंगे, दोनों धनात्मक, मूल दोनों आ जाएंगे धनात्मक। स्टेप आएगा, ये तो फर्स्ट, यूज सेकंड स्टेप के को है। यदि b के है धनात्मक है, धनात्मक, यदि b है धनात्मक का मतलब कि कहने का इसका b क्या है, माइनस का निशान लगे रहो, और b क्या है, प्लस का निशान लगे रहो। तो मूल आएंगे, मूल दोनों के दोनों मूल क्या आएंगे, ऋणात्मक, यानी कि दोनों आगे आगे माइनस लागेगी भाई, दोनों क्या है, माइनस लागी हुई मिलेगी। यू तो थी पहली बात के यदि a और b के दोनों आगे साइन बराबर है तो इसका मतलब क्या देखना, फिर अपन है फिर b पर चलना, b पर चलकर b दिख जाए ऋणात्मक, कह दियो भाई दोनों प्लस के हैं, b दिख जाए धनात्मक, कह दियो दोनों माइनस के हैं। इसी स्टेप पे किस तरह चलेंगे, बात आ जाएगी दूसरी। यदि a और c दोनों विपरीत चिन्ह है, दोनों विपरीत, ये दोनों लिख लो भाई, पहला दोनों के चिन्ह विपरीत है, विपरीत का मतलब a प्लस का और c माइनस का, या a माइनस का c प्लस का, विपरीत है भाई। इसका मतलब एक माइनस एक प्लस, या एक प्लस एक माइनस। ध्यान रखियो, a को बना लो किस चीज में, a को करना धनात्मक है, a को बनाओ धनात्मक, यानी कि a माइनस का दे रखा तो माइनस कॉमन ले लो, a प्लस का दे रखा तो कुछ नहीं कॉमन लेना, a माइनस दे रखा तो बाहर काटना। इसका मतलब क्या होएगा, देखो भाई इसमें क्या होएगा, इसमें स्टेप आ जाएगा तीसरा, स्टेप क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, यदि फिर क्या है भाई, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यदि b ऋणात्मक है तो बड़ा मूल क्या होगा, धनात्मक, यानी कि बड़ा मूल, दोनों हमारे जो मूल बड़ा होगा वो धनात्मक है, तथा छोटा ऋणात्मक होगा भाई, ऋणात्मक। जब ये दोनों भी विपरीत चिन्ह के हैं नहीं तो इनके मूल भी विपरीत आएंगे, कहने की बात यार, पर बड़ा क्या आएगा छोटा क्या होगा वो भी बतावेगा भाई। बीच में जब नेगेटिव है तो बड़ा प्लस का आएगा, छोटा ऋणात्मक आएगा। इन सवाल देख को आप स्टेप चौथे स्टेप में क्या करना, चौथे स्टेप में आपने याद रखना, यदि b है धनात्मक का मतलब b क्या का प्लस का निशान लगेगा, तो बड़ा क्या होएगा, बड़ा होएगा ऋणात्मक, बड़ा मूल ऋणात्मक,
ऋणात्मक। और छोटा मूल क्या होगा? छोटा मूल क्या होगा अपने पे? धनात्मक। यहां तक वही क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एक आपके लिए, क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। हाँ भाई देखिए कुछ 4-5 एग्जांपल लिए मैंने अपनी बात को समझाने के लिए। आपके पास इस तरह से A B C D ऑप्शन आते हैं, उनमें आपको 1 नंबर का सवाल मिलने की पूरे चांस है कि इनमें से। अब आपको बताता हूं कि इनमें किस प्रकार से आप क्वेश्चन को बिना हल किए आंसर बता सकते हो। देखिए मैंने पहली बात क्या बताई थी कि पहला ये देखो ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। हमने सबसे पहले बताया था a और c के चिन्ह देखने हैं भी, a और c के चिन्ह बराबर होने चाहिए, या ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी कि काम मेरा प्लस प्लस से काम चल गया, काम में मेरा प्लस प्लस से चल गया, दोनों प्लस के हैं। तो अब कंडीशन किस पे? इस पे है, ये b मेरा -5 है, यानी कि b नेगेटिव है, यानी कि इसमें क्या है कि जब ये दोनों प्लस के हैं तो मेरे पास क्या है कि जो दोनों के दोनों चिन्ह क्या आएंगे? सेम निशान के आएंगे, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मेरे कट गए, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, ये तो आएगा नहीं। अब बात क्या आती है कि ये माइनस का है तो दोनों प्लस के आएंगे, ये माइनस का है तो दोनों प्लस के, जब ये दोनों प्लस प्लस के हों, ये दोनों प्लस के हों। अगर ये दोनों माइनस के होते तो माइनस कॉमन लेकर फिर देखते बीच का निशान, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है तो मेरे क्या आएगा? ये माइनस का है तो दोनों प्लस के, यानी उत्तर आएगा ये। हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये है, पहला एक है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये दोनों प्लस के हैं, हल करके देख लेना इनको, यही आंसर आएंगे। अब ये दोनों प्लस के हैं, अब ये दोनों प्लस के हैं तो कहां जाना हमने? यानी कि दोनों एक जैसे चिन्ह के आएंगे। अगर यहाँ प्लस आया तो दोनों उत्तर माइनस के आएंगे, इसका आंसर ये आएगा। ये तो वैसे ही कट जाएगा कि एक प्लस का एक माइनस का होगा नहीं। तो नेक्स्ट पे देखिए, अब बात आती है यहाँ पे तीसरे पार्ट पे, देखते ही उत्तर लगाओगे आप। कंडीशन एक होना चाहिए भाई, सेम निशान सेम होना चाहिए, 2 5 2 5 2 5, और मतलब कि वो भी नहीं होना चाहिए वो इनके मूल एग्जिस्ट ना करें, यानी कि मूल ना बढ़ते, वो भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई मैथ वाले टीचर भी इसको वीडियो को देखेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए और उसमें रूट के अंदर माइनस वाला बनता हो, यानी कि उसके मूलों में जो डिस्क्रिमिनेंट है विविध कर वो 0 से छोटा बनता हो, फिर कंडीशन फेल है भाई, फिर अपनी तरफ से हाथ खड़े हैं। क्योंकि ये कंडीशन किसके लिए है? केवल जिनमें ऐसी चीज दे रखी हो। अब देखिए ये चीज है भाई, ये प्लस ये माइनस विपरीत निशान हो गए, और पहला प्लस का करना ही करना है, मैंने बता रखा पहला प्लस का। अब ये माइनस का है तो बड़ा मूल होगा वो प्लस का होगा, तो इसका मतलब ये भी कट गया, दोनों माइनस के, ये भी कट गया, क्योंकि ये विपरीत है तो विपरीत निशान वाले आएंगे, या तो यो आएगा या ये आएगा, इनमें से बड़ा छाटना भाई। 1/3 कितना होता है? 0.333, और 2/3 कितना होता है? 1.5। इसका मतलब क्या होगा? u माइनस का है तो बड़ा प्लस का पावेगा, तो u बड़ा है भाई, इसका मतलब यो इसका आंसर आ जाएगा, यो इसका आंसर आ जाएगा। इसमें माइनस लगाना भूल गया तो ये भी कट जाएगा, ये सी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये देखो गजब का पार्ट आ गया भाई, गजब का पार्ट कितना आ गया? माइनस का दे रखा है ये माइनस का 3x² प्लस के x और प्लस का 4 बराबर 0 दे रखा है। मैंने तो कह रखा कि पहला प्लस का होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले ली, माइनस कॉमन लेने का मतलब 3x², ये माइनस का हो जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर
जीरो। अब एक ये कंडीशन है क्योंकि पहला प्लस का बनाना। अब विपरीत निशान है तो u माइनस का है तो बटा क्या होगा, प्लस का होगा। तो इसमें ये तो कट गया भाई, दोनों एक जैसे निशान वाले वो भी कट गए। बटा कौन है, देखिए 1 बटा है 4/3 बटा है, 1 बटा है या 4/3, ये छांटना हमने। ये तो हो गया 1.333 समथिंग, यानी कि u तो 1 हो गया, u 1 का थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यही उत्तर है भाई, क्योंकि प्लस का यो है तो वो तो इसमें माइनस है, तो ये भी कट गया। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों विपरीत निशान के हैं, परंतु ये पहले वाला प्लस भी है तो u प्लस का है तो बड़े वाला माइनस का होगा। बड़े वाला माइनस देखो भाई 1/3 का मतलब 0.333 और 2 तो आपने पता है 2 हुआ है, तो इसमें ना तो u आंदा ना u आंदा। u कब आएंगे, जब इसके दोनों के निशान सेम आएंगे तब तो इन दोनों मत आएगा। तो 2 बड़ा तो यहाँ प्लस है तो माइनस बड़ा, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा। ये उत्तर देखते ही आप इसको बता दोगे बिना सोल्व करें कि किस प्रकार से आपका आंसर मिलता है। चलिए आगे बताता हूं। हाँ जी, अब बात आती है कि जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि में मूल कैसे निकालें। देखिए भाई, मूल निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, सेकंड चैप्टर में भी मैंने बता रखा है 2.2 में कि गुणनखंड विधि से शून्यांक या मूल कैसे निकाले जाते हैं। देखिए भाई, शून्यांक और मूल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। देखो बहुपद के निकाल रहे हैं तो शून्यांक निकलेंगे, और द्विघात समीकरण के निकाल रहे हैं तो आपके पास है मूल निकलेंगे। अब पहली बात आपने क्या करनी है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पहला स्टेप है ए और सी की गुणा करनी है भाई। स्टेप पहला, ए और सी की गुणा करनी है, गुणा करनी है भाई। मैं इस क्वेश्चन में साथ साथ एग्जांपल लेकर चलूंगा, एक उसके थ्रू करूंगा, तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं। हाँ भाई देखो, a और c की गुणा करनी है, x स्क्वायर के साथ जो है a है, यानी कि यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, नहीं कुछ देर का 1 की 10 गेला गुणा करने भाई, 1 की गुणा 10 गेला, उत्तर आ जाएगा 10। 1 की गुणा c से करनी है, a गुणा c मान लीजिए आपके पास है d आएगा भाई, d आएगा तो d के टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा d आंधी हो। इसका मतलब 10 के ऐसे टुकड़े करना है जिनकी 2 टुकड़े, जिनकी गुणा तो 10 आंधी हो, यानी कि 2 गुणा 5, यो भी 10 आ गया। इसका क्या पूछो, इसने के एक बार सेकंड स्टेप में यो जो है d के ऐसे 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो जिनकी गुणा d व जोड़ या घटा b आता हो, यानी कि भाई जोड़ या गुणा करनी भाई। पहला गुणा तो कितनी आंधी हो, d आंधी हो, अपने पास 2 टुकड़े हो गए 10 गुणा 1 2 गुणा 5, उनकी जोड़ या घटा किसके आंधी हो, b आंधी हो, यानी कि b चौड़ा आंधा हो। अब जोड़ कब करना है यह बात समझनी है, जोड़ कब करना है, और गुणा यह घटाना कब है, यह चीज समझ में आनी चाहिए। जोड़ कब करना है भाई, कब करना है जोड़, जब a और c के चिन्ह बराबर हो। चिन्ह का बार बताना लग रहा है, मैं चिन्ह क्यों, चिन्ह समान हो, चिन्ह समान हो तब तो आपने जोड़ करना। और घटाना कब है, जब a और c के चिन्ह विपरीत हो। चिन्ह का मतलब निशान का मतलब साइन अलग हो, यानी कि आपने क्या देखा भाई,
यू ए एक प्लस का यू माइनस का, इसका मतलब विपरीत चिन्ह है तो उन टुकड़े की जोड़ निकलना के करने घटाना, घटाना भी के बड़े में छोटा। 10 में था 1 गया 9, 9 देखा यू है नहीं है भाई। 5 में था 3 गया, 5 में था 2 गया 3, 3 है, इसका मतलब अपना काम चल गया। इस तरह कुछ और के भाई हो यो चौथे तीसरे पॉइंट में न्यू का है बी के स्थान पर, बी के स्थान पर इन टुकड़ों को रख के, इन टुकड़ों को रखकर हल करें, रख कर हल करें और उत्तर आ जाओ भाई। इसका मतलब क्या है भाई? भाई इन टुकड़े ना डी की जगह टेक दो, टेकने किस तरह देखियो भाई, यो तो एक्स स्क्वायर आ गया, यू माइनस न्यू का न्यू, इसकी जगह क्या टेकना यू टुकड़ा 5 माइनस के कर कहां था यू 5 माइनस 2 गुना x माइनस का 10 बराबर 0। कहने का मतलब क्या था? उन टुकड़े का जोड़ आंदा हो जोड़ के रूप में लिख दो, घटा का आंदा हो घटा के रूप में लिख दो। आपने पजल होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यू एक्स स्क्वायर न्यू का न्यू, यू माइनस भीतर गया माइनस का 5x और यू माइनस के भीतर गया 2 के ला तो प्लस का 2x माइनस के 10 बराबर 0। देखो दोबारा बताना लग पहला काम क्या करना, a की c के लगुणा 10 आ गया भाई, 10 आ गया तो u दोनों का निशान अलग अलग है तो घटा है u आना चाहिए, दोनों का निशान एक जैसे है तो जोड़ का आना चाहिए था, परंतु दोनों का निशान अलग है a और c के तो घटाया 5 में था 2 गया 3 आया, क्योंकि 10 में था 1 गया, बड़े में छोटा घटाना तो मैं हमेशा ध्यान रखियो, 10 में था 1 गया 9 तो है कोनी तो 3 आ गया तो u क्या होगा? फिर अपन सॉल्व कर लिया, x स्क्वायर जो कर या माइनस 3 जो निशान होगा वही रहना, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर लग गया माइनस माइनस प्लस 2 के लिए x लग गया ये 10। इन दोनों में तक के कॉमन आवा भाई, x कॉमन आवा, कहने का मतलब x बाहर ले लिया और तो कुछ अंदर को नहीं लेने का मतलब एक दो बार तो नहीं समझाया तो जिस तरह पीछे समझाया हूं। कॉमन लेने का मतलब उभयनिष्ठ हुआ है, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ है इसके नीचे भी जो बाहर लिया ओए और इसके नीचे भी जो बाहर लिया ओए। अब देखो भाई 2 पे कटा है भाई, इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ 2 हुआ, 2 का 10 का एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब मैं तो समाप्त वर्तक ओए बाहर लिख दो कितना प्लस का 2, ये 2x है, इसके नीचे 2 माइनस 10 आ गया, इसके नीचे भी 2 बराबर का 0, कट दो काट दो, एक x था एक x कट गया भाई, इस x था यू कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 तो u x यू बच गया 1x और यू बच गया -5, यू प्लस का 2 यू x और यू माइनस का 5 बराबर 0। अच्छा एक बात और होता है जो भाई ये पहला क्वेश्चन ले लिया अपन है, ये बाबा इसके बिना देखे ऐसे कैसे बता सकते हैं कि मूलों का सिस्टम क्या होगा, दोनों प्लस क्या होंगे दोनों माइनस क्या होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। देखो पहली बात जब यू दोनों बराबर होंगे साइन एक जैसे होंगे तो क्या होंगे दोनों प्लस के दोनों माइनस क्या होंगे when बी के शब्द है, परंतु विपरीत है, एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, पर प्लस का बड़ा आएगा कि माइनस का बड़ा आएगा वो भी देखना। यार माइनस निशान है तो इसका मतलब प्लस का बड़ा आएगा और माइनस का छोटा आएगा, तो देख लेते हैं भाई। देखो जब यार अपने दोनों आके एक जैसे आ जाए भीतर वाले तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, अगर ये एक जैसे नहीं आते तो आप गलत चल रहे हैं, तो इसका मतलब x - 5 यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ तो बचा x, वो तो सिस्टम तो है इसके हिसाब से, और ये क्या बचा समेत निशान 2 बराबर 0। अब 2 जने की गुणा 0 हुआ है, इसका मतलब है a गुणा b लिख लिया 0, या तो a 0 होएगा या फिर b बराबर 0 होएगा, तो भाई x - 5 भी 0 के बराबर और कौन होगा x + 2 भी 0 के बराबर। यू 5 पर लेकर ले गए, 5 पर लेकर इस साइड माइनस का तो पर लेकर जाएगा यू प्लस का हो जाएगा, 0 में जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये रहा x, x ये परले कहां चला गया, ये 2 परले कहां चला गया, इस साइड प्लस का तो उस साइड जाएगा माइनस का, तो अपने मूल क्या आ जाएंगे 5 और -2। ये पापा ने क्या था भाई, माइनस का तो बड़ा प्लस का होगा, 5 बड़ा है तो प्लस का आएगा, ठीक है, और छोटा माइनस का। यह चीज बताई थी मैंने आपको, ये था पहला सिस्टम है। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, चलिए। हाँ भाई दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट ये तो लिखे रहने दो, क्योंकि इस तरह वो पूछेंगे क्या कहना है, किस तरह अपन है चलना है। देखिए पहला का भाई ए सी की गुणा कर दो, चलो भाई ए कितना है 2, सी कितना है 6, तो 2 की 6 की गुणा कर दी भाई, 2 और 6 की गुणा हुआ 12, और किस किस की गुणा हुआ 3 और 4 की भी गुणा कितनी हो 12, और 1 गुणा 12 वो भी कितना हुआ 12। ये 3 टुकड़े आ गए भाई जिनकी गुणा 12 हुआ है। इस बात आप थोड़ा भविष्यवाणी भी कर ले, क्योंकि अपन भविष्यवाणी किस तरह करनी, यू और यू के है विपरीत निशान के, इसका मतलब भाई इनके मूल जब से आवेंगे एक प्लस का एक माइनस का आवेगा। ये थोड़ी भविष्यवाणी और करते हैं कि कौन सा प्लस का बड़ा आवेगा कि छोटा आवेगा, तो यहाँ क्या है प्लस है, तो इसका मतलब माइनस वाला बड़ा आवेगा, जो बड़ा ना होगा ना 5 या 6 उसके आगे माइनस का निशान लगेगा, और जो छोटा होगा उसके आगे प्लस का निशान लगेगा। वैसे कहीं ज्ञानी या भी कहोगे माइनस का लग दे तो छोटा ही हो जाए, परंतु अपन है बिना निशान के देखना है कि वो बड़ा है छोटा, फिर निशान सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने काम करें, इसके साथ है ए और सी की गुणा, ए और सी की गुणा अपन ने करती भाई डी आएगा अपने पे 12 क्या विपरीत निशान है, विपरीत निशान है तो घटा है क्या बता देना, अगर आपने घटाना घटा है जब ए और सी दोनों के दोनों विपरीत हो, यू प्लस का यू माइनस का विपरीत घटा का कितना चाहिए, या तो कुछ नहीं दिखता तो 1 मान लेकर 6 में आता है 2 घटाए 4, क्योंकि मैंने बताया बार बार बड़े में छोटा घटाना, 6 में आता है 2 गए 4 तो कोई 1 आई रहा है, चलो इसने तो छोटा भाई चाल कर चल, तो 12 में आता है 1 गया 11, यू तो 1 है, इस तरह का जो चाल अपने घर चल, 4 में आता है 3 गया 1, यू मिल गया भाई, 4 में 3 गया 1, तो इस तरह लिखेंगे 2x प्लस का निशान 4 - 3x माइनस का 6 बराबर 0। तो इस तरह का बाना क्या रखा इसमें भाई, b की जगह टुकड़े न टेक तो जोड़ के या घटाकर और अपना काम चल जाएगा, तो ये 2x प्लस 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 4x लग गया, इसके अगला माइनस का 3x माइनस का 6 लग गया भाई बराबर 0। पहली बात तो इन दोनों हमें एचसीएफ लेना अपन है, यानी कि महत्व समावर्तक है, 2 पे दोनों कटा है, सही बात है भाई 2 बाहर आ गया, x भी दिखा है x भी बाहर आ गया, 2 था 2 कट गया, 1x था 1x कट गया, बच गया 1x, 4 2 तक कट गया, उत्तर आ गया अपने में 2, x बाहर आ लिया था, लो भाई ये दोनों माइनस दिखा तो बाहर ले लो, दोनों हमें दिखने लग रही बाहर ले ली, एचसीएफ कितना होगा 3 पे दोनों कटा है, 3 भी बाहर आ गया भाई, और x आंदा को नहीं, माइनस बाहर आ ली थी तो प्लस का 3 भी बाहर आ लिया, भीतर बच गया x, माइनस बाहर आ ली तो प्लस का 3 किस पर 6, 3 पे कटे पीछे कितना उत्तर देगा 2, इसका बराबर 0, ये दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब पर सही चल रहे भाई। दोबारा फिर बता दूं, पहला टुकड़ा देखो ये, फिर गुणा कर लो भाई भीतर, प्लस की प्लस के लिए प्लस x 4 के लिए 4 प्लस माइनस माइनस 3 के लिए x लग गया, यो इनमें एचसीएफ लेना भाई, एचसीएफ का मतलब महत्व समावर्तक है, 2 भी कटा है और x पे भी कटा है, 2x बाहर आ गया, तो 2x ना 2x के वर्ग ना 2x का भाग देंगे x बच जाएगा, 4x ना 2x का भाग देंगे, देखो भाई 4x ना 2x का भाग देंगे, 2 तो u कट गया x कट गया 2, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में माइनस भी दोनों जगह बाहर ले ली, बाहर लेने का मतलब एचसीएफ होगी 3 दूनी 6, 3 पे दोनों आया भी तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ माइनस के 3x ना माइनस के 3 तक कटेंगे, माइनस तो माइनस कट गया 3 तक 3 कट गया, बचेगा प्लस का कितना x, माइनस का 6 था माइनस का 3 था, माइनस का माइनस कट के 3 है 3 और 6 प्लस का 2 बच गया। तो ये थे अपने इतना काम, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे होगा भाई
दोनों एक सरी है, इन आगे लिख दो। भीतर कौन बच गया, u 2x, और यहाँ माइनस का 3 बराबर 0। अब दोनों बराबर 0 है तो x प्लस 2 भी बराबर 0 और 2x माइनस का 3 भी बराबर 0। इन्ना पर लगा ले जो u प्लस का तो उस साइड जाएगा माइनस का। अब u पर लगान गया भाई 3 पर लगान गया तो प्लस का हो गया। x 2 गुना में था कट जाओगा 3 के भाग में, तो मूल के आगे मूल अपने पे आगे एक तो माइनस का 2, एक 3/2, 3/2 का मान अपने को 1.5 है और 2 तो 2 ही हुआ है। अब प्लस का तो बटा कौन आया, माइनस का। यू था अपना सवाल। नेक्स्ट समझ में आया होगा आपने। हाँ भाई ये देखो पहला इस क्वेश्चन में कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अपने पास 2 है अपन वर्गमूल में लिखना चाहे तो किस तरह लिखेंगे भाई। वर्गमूल में लिखना चाहे 2 का वर्ग करके और यो वर्गमूल करके वर्ग कर दो या वर्ग करके वर्गमूल कर दो, या तो न्यू लिख को 2 का वर्ग और फिर वर्गमूल, या वर्गमूल लिख के यो कर दो। यह चीज होगा भाई किसी ने। और जब वर्ग मान लिया यू वर्ग u के है वर्गमूल a है, इसकी शक्ति 2 है, जब इसने भाग करेंगे वर्गमूल a है तो एक शक्ति कट जाएगा, वही x वाला सिस्टम चलेगा इसके अंदर। तो इस सवाल में यूज होगा यो, इस कारण से मैं आपको बताने लग रहा। चलिए देखिए भाई पहला काम क्या कर रहा है, ये जो है इसकी और इसकी गुणा करो भाई, यह बड़ी दिक्कत आई भाई है। वर्गमूल 2 की गुणा किसके लिए करनी है, 5 वर्गमूल 2 के लिए। इसके आगे कुछ नहीं है, एक की गुणा तो 5 के लाओगे, 1 पंजे 5, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के लिए, वर्गमूल 2 का वर्ग तो वर्गमूल कट गया, 5 गुणा 2 5 गुणा 10 दूनी 10 हो गया, 5 गुणा 2 की 10 आ गया, तो 10 आ गया भाई अपने पे कि 5 गुणा 2 इक्वल टू 10, और क्या उसका 10 गुणा 1 इक्वल टू 10। यह चीज होगा भाई, यह चीज अपन क्यों करी, क्योंकि अपने पास एक जो अपने पास सिस्टम है वो यही कहता है सी की गुणा करके डी का दो, डी के से टुकड़े करो जिनका जोड़ेगा बेटा क्या हो बी आवा। अब देखो भाई इसका भी प्लस का यू भी प्लस का, जब दोनों सेम निशान किया तो जोड़ने हुआ है, क्या हुआ है जोड़ने। तो 7 किस तरह होगा, 10 और 1 11, 11 तो बोली भाई यू, 5 और 2 7, तो इसका मतलब यू कट गया यू रह गया, तो वर्गमूल 2 x स्क्वायर और प्लस का 7 में किस तरह लिख दूं, मैं लिख दूं 2 प्लस 5 और बार x प्लस का 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है यह चीज है भाई। अब क्या आएगा, यू 2x स्क्वायर प्लस का 2 की x स्क्वायर है 2x, क्योंकि बाहर प्लस है तो प्लस का 5x, 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब इन दोनों में है कुछ कॉमन बदलना चलेगा नहीं अंदर, क्योंकि u तो भीतर 2 है बाहर वर्गमूल इकल्ला है, तो इसका मतलब सबसे पहला काम अपन है वर्गमूल में बदलना, वर्गमूल 2x स्क्वायर और 2 कल्ले में किस तरह लिखूं 2 वर्गमूल का स्क्वायर और u बार x प्लस 5x प्लस का 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ये देखो भाई u भी वर्गमूल में u भी वर्गमूल में, एक तो वर्गमूल इसका एलसीएम आ जाएगा, वर्गमूल 2 एलसीएम नहीं एचसीएफ मैं तो समाप्त कर वर्गमूल 2, एक x भी है तो इसका मतलब वर्गमूल 2 तो बाहर आ गया, x भी आ गया, भाई भीतर क्या बच गया वर्गमूल 2 x बटे यह चीज u शक्ति 2 थी या प्लस का u आ गया वर्गमूल 2 का वर्ग गुणा x बटे वर्गमूल 2x। यह चीज तो इसकी आएगी, इसमें दोनों किस पर कटा 5 दोनों हम लिखा है x और कड़ी को लिखा तो प्लस का 5 भीतर बच गया 5x बटे 5 प्लस का 5 वर्गमूल 2 बटे 5 बराबर में 0। देखो भाई u वर्गमूल 2 था वर्गमूल 2 कट गया, एक x था एक x कट गया, देख x था x कट गया वर्गमूल था इसकी शक्ति कट गई कल्ला वर्गमूल 2 बच गया, 5 था 5 कट गया u 5 था 5 कट गया, तो यहां पर लिखेंगे वर्गमूल 2 x भीतर बच गया भाई यहां तो x
क्योंकि वर्गमूल 2 था, वर्गमूल 2 कट गया था, x था, एक x कट गया, x बच गया। u 2 था, 2 x था, x कट गया, वर्गमूल 2 था, एक पावर कट गई, बराबर में भीतर बच गया वर्गमूल 2। 5 भीतर बच गया x और u बच गया वर्गमूल 2 बराबर 0। इसका मतलब अपने दोनों ये बराबर ठीक है भाई, ठीक है। तो इन लिख दो फिर x प्लस वर्गमूल 2 बराबर में वर्गमूल 2 प्लस ये गुणा x प्लस 5 बराबर 0। ले भाई x प्लस वर्गमूल 2 ना भी किसके बराबर 0 और वर्गमूल 2x प्लस का 5 बराबर 0। भाई u प्रलेखांश चला गया, x बराबर है माइनस का वर्गमूल 2, क्योंकि u प्लस का प्रलेखांश हमने माइनस का, u तो न्यू का न्यू वर्गमूल 2x 5 प्रलेखांश आएगा माइनस का। अच्छा भाई x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बटे वर्गमूल 2। देखिए u भी माइनस का, u भी माइनस का, मैंने क्या बताया था ये दोनों बराबर हो, ये दोनों एक दिशा साइन के हो तो दोनों के साइन बराबर होंगे। जब u प्लस का तो दोनों माइनस के होंगे, जब u माइनस का तो दोनों प्लस के होंगे। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पार्ट था यो जो आपने कर लिया। हाँ भाई इफ क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे पार्ट पे आ गए, ये बड़े दुखी करेंगे आपने लघुत्तम वाले से लिखा है भाग वाले हो ना, इनमें सबसे बढ़िया काम क्या हुआ है, अगर आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करके करने लग रहे हो ना तो इनका सबसे पहला काम क्या है, लघुत्तम ले लो। इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी 1/1 और ये 8, तो लघुत्तम आ गया भाई 8। कहने का मतलब है 8 तक इनका भी गुणा कर दो, 8 दूनी 16x स्क्वायर, 8 तक इनका भी गुणा कर दो, 1 गुणा 8 8x और 8 तक इनका भी गुणा करोगे तो ये 8 8 कट जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यू 8 भाग में तो प्रलेखांश किया जाएगा, इसने छोड़कर सारे के लगे 8 के गुणा कर इसको आप लोग उत्तम यू ले लिया तो यू 8 प्रलेखांश चला जाएगा, यू अपने में बच गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि यू 8 भाग में तो प्रलेखांश 0 के गुणा हो गया तो 0। तो ये देखो 16 की 1 के गुणा कितनी आएगी भाई, 16 की 1 के गुणा तो 16 आएगी, 16 और किसका उसका 4 गुणा 4 भी क्या हुआ है 16 हुआ है, 8 गुणा 2 वो भी क्या हुआ है 16 हुआ है। अच्छा भाई इनका मान 16 हुआ है। ये देखो दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब दोनों एक जैसे निशान है तो दोनों का जोड़ो का आएगा, 16 रह 17, ये तो कोनी आया भाई, 8 है तो 10 10 भी कोनी आया, 4 है 4 है 8 यू आएगा भाई। तो इसका मतलब 16x के माइनस 4 प्लस 4 बार x प्लस का 1 बराबर 0। तो यू क्या हो जाएगा 16x के माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये भी दोनों अगर मैं 10 पर तक कितना आएगा भाई 4 पर कटा 4 आएगा, दोनों में x आ जाएगा, 4 में 16 ना 4 पर काटेंगे तो 4 आ गया, 1x के x तक काटेंगे x आ गया भाई, 4 में 4 तक काटेंगे 1 आ गया, x तक काटेंगे 1, तो u बीच में माइनस है तो माइनस, u माइनस है u प्लस है, माइनस वाले ने बाहर ले लो। ठीक है, और कुछ दिखता है कौन अपन है, ये इनका मतलब इसमें h से बांधा को नहीं और कौन को बांधना नहीं, अरे जहां कुछ नहीं आता तो वहां एक तो आवे है u 4x, u माइनस बाहर आ गया तो u प्लस का माइनस बराबर है 0। देखिए भाई दोनों बराबर है, जब यहां माइनस दिख रही हो तो माइनस ने बाहर ले करो, इसका निशान पलट दे करो, यू तो प्लस का हो जाएगा, ये देखो दोनों बराबर है तो इसका मतलब 4x माइनस 1, यू तो मैं बाहर ले लिया, अंदर कौन बच गया, एक तो यू 4x बचा, एक यू माइनस का 1 बचा बराबर है 0 बचा। तो क्या होगा भाई यो भी बराबर 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 यो भी बराबर 0, तो 4x बराबर क्या होगा 1, x बराबर 1/4, u क्या होगा 4x बराबर 1, इना पर निकाल लेंगे x बराबर 1/4। ये अपने पाया सवाल था चौथा। पांचवा सवाल तुम अपने आप भी कर सको भाई, पांचवें सवाल में कुछ ज्यादा खास को नहीं है, पांचवें सवाल में क्या है, यो दे रखा है 100x स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस का 1 बराबर 0। 100 की 1 के गुणा करोगे 100, 100 उत्तर किस किसका होगा 10 गुणा
10 का भी आवा, 2 गुणा किसका 50 का भी आवा, 25 गुणा 4 का भी आवा, 5 गुणा किसका 20 का भी आवा। तो ये 10 गुणा 10 के आगे दोनों एक जिसे है तो आगे तुमने करना है। तो कल हम करेंगे आगे नेक्स्ट कौन सा, हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो मैंने जितना ज्ञान था भाई मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से बच्चों को समझाने के लिए वो अच्छी प्रकार से समझाया। अगर आपने ये अच्छा लगा हो, आपने ये लगता हो कि हमारा आगे फायदा होगा, जो ये बेस बताया है इसका आपका एनटीएससी में भी काम आएगा, ये एनटीएससी में भी। तो इसके लिए आप इनको सरकारी वाले बच्चों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें। अच्छी लगे तो लाइक कर दियो भाई, और जिसने सब्सक्राइब ना करा हो मेरा चैनल वो सब्सक्राइब भी कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो आपका कर दियो। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री शनिदेव।